हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज ऑलराउंडर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी आर्कटिक। ये एडवेंचर और थ्रिलर मूवी है। मूवी के स्टार्ट में हम एक पायलट को देखते हैं जिसका प्लेन स्नो एरिया में क्रैश हो चुका होता है और वो हेल्प के लिए बर्फ में बड़े साइज में SOS लिखता है ताकि कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर उसे देखे तो पायलट को यहाँ से बचा सके। अब उसे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही होती है तो वो ज़मीन में खुदाई करता है और नीचे पानी होता है। फिर वो फिश पकड़ने लगता है और वो कामयाब भी होता है। वो बहुत सारे फिशेस पकड़कर एक बॉक्स में स्टोर कर देता है और एक एक करके डेली उसे खाता रहता है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि उसे इस स्नो एरिया में कितने दिन गुजारने पड़ेंगे। वो एरिया एक्सप्लोर करके बुक में मैप बनाता है क्योंकि उसके पास कोई मैप भी नहीं होता। प्लेन क्रैश होने की वजह से उसका रेडियो सिस्टम भी खराब हो जाता है तो वो हाथ से ट्रांसमीटर चलाता रहता है ताकि कोई भी उसके आसपास आए तो उसे मालूम हो सके और वो हेल्प के लिए उसे कह सके। उसकी वॉच में टाइम टू टाइम टिक टिक अलार्म बजने लगता है जिसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। पायलट बाहर कुछ काम कर रहा होता है तो वो देखता है कि जिस बॉक्स में उसने फिश स्टोर की थी वो बॉक्स टूटा हुआ है और उसमें से फिश भी गायब हैं और बहुत ही बड़ा पाँव का निशान नजर आता है जो देखने में किसी आइस बियर का लग रहा होता है और ये काम उसी का है। तो वो उसे देखकर डर जाता है और जल्दी से प्लेन में जाकर डोर लॉक कर देता है और फिर सो जाता है। नेक्स्ट डे वो एक फिश खाता है, फिर वापस ट्रांसमीटर चलाने लगता है। उसे ट्रांसमीटर चलाते हुए काफ़ी देर हो चुकी होती है और वो देखता है कि उसकी तरफ तूफान आ रहा है तो वो वापस जाने लगता है, लेकिन तभी ट्रांसमीटर की ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है। इट्स मीन उस तरफ कोई है। वो सामने देखता है तो वहाँ हेलीकॉप्टर होता है। वो स्मोक जलाकर हेलीकॉप्टर को अपनी लोकेशन बताता है। हेलीकॉप्टर उसकी तरफ आने लगता है तो पायलट बहुत खुश होने लगता है, लेकिन तभी तूफान की वजह से हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा हिलने लगता है और फिर क्रैश हो जाता है। तो पायलट उसकी तरफ जाता है और हेलीकॉप्टर का डोर ओपन करके पायलट को बाहर निकालता है जो मर चुका होता है और फिर अंदर जाकर दूसरी पायलट जो कि एक लेडी होती है उसकी सांसें चल रही होती हैं, लेकिन उसके पेट पे कट लग जाता है। पायलट मेडिकल किट ढूंढकर उसे फर्स्ट एड देता है लेकिन वो होश में नहीं होती और पायलट देखता है कि बाहर तूफान भी आ रहा है तो वो तूफान टलने तक हेलीकॉप्टर में ही सो जाता है। फिर उठकर पायलट हेलीकॉप्टर में कुछ ढूंढता है कि शायद उसे कोई ज़रूरत का सामान मिल जाए। उसे मैप भी मिलता है और नूडल्स भी जिसे वो कच्चा खाने लगता है क्योंकि कई दिनों से फिश के अलावा उसने कुछ नहीं खाया होता। फिर वो हेलीकॉप्टर पर लिखता है कि 2 लोग जिंदा हैं और साउथ की तरफ हैं और फिर वो स्ट्रेचर बनाकर लेडी को उस पे लिटाकर प्लेन में ले जाने लगता है और फिर उसे लिटाकर पानी पिलाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें इंग्लिश आती है। तो लेडी साथ पायलट के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि सॉरी इट्स मीन ही डाइड। तो वो लेडी रोने लगती है। नेक्स्ट डे वो फिर से हेलीकॉप्टर की तरफ जाता है। पहले तो उस आदमी के ऊपर स्टोन्स रख देता है और फिर ज़रूरत का सामान ले लेता है जिसमें उसे एक लाइटर भी मिलता है और एक फ़ोटो भी। वापस आकर वो फ़ोटो उस लेडी के सामने रख देता है जिसमें वो लेडी उसका हस्बैंड और सन होते हैं ताकि उन्हें देखकर वो जल्द ही रिकवर हो जाए। फिर पायलट इसकी बैंडेज चेंज करता है और उस लड़की का भी बहुत ख्याल रखता है। वो मैप में देख रहा होता है जिसमें उसे एक स्टेशन नजर आता है जहां से उन्हें हेल्प मिल सकती थी, लेकिन वो बहुत दूर होता है। वो फिर से फिशिंग करता है क्योंकि उसके पास फिश भी खत्म हो चुकी होती हैं। इस दफा वो बहुत ही बड़ी फिश पकड़ता है और बहुत खुश भी हो रहा होता है। अब तो उसके पास आग जलाने के लिए लाइटर भी होता है तो वो फिश को नूडल्स के साथ पकाकर खुद भी खाता है और लेडी को भी खिलाता है और उससे कहता है कि रेस्क्यू टीम तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगी। फिर पायलट मैप देखकर माउंटेन पे जाता है और कुछ सोचने लगता है। फिर वापस आकर जरूरत का सामान पैक करता है और स्ट्रेचर पे रख देता है और लेडी को भी स्ट्रेचर पे लिटा के उसे बांध देता है और प्लेन पे लिख देता है कि 2 पर्सन अलाइव और नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं और फिर अपना प्लेन को छोड़कर सफर के लिए निकल जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि आगे उन्हें किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, वो जिंदा वहाँ पहुँच भी पाएंगे या नहीं। अब जो होगा वो उनका लक होगा। हेलीकॉप्टर पे भी कट करके लिख देता है कि नॉर्थ की तरफ जा रहे
हैं। कुछ देर सफ़र करने के बाद वो थोड़ा पानी पीते हैं। पायलट मैप में देखता है तो उन्होंने कुछ ही सफ़र किया होता है, आगे बहुत ही लंबा सफ़र बाकी था। अब वो फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। अब रात होने लगती है तो पायलट डिगिंग करके रात वो दोनों वहाँ गुजारते हैं। सुबह वापस सफ़र के लिए निकल जाते हैं। अब स्नोफॉल भी होने लगी थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी वो अपने साथ उस लड़की का भी बहुत ख्याल रख रहा होता है। आगे पहुंचकर वो देखता है कि उस रास्ते माउंटेन है जो कि मैप में नहीं है। लड़की को लेकर ऊपर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था और अगर वो लोग दूसरे रास्ते से जाते तो बहुत ही लंबा सफ़र करना पड़ता। तो वो रोप लेकर पहले खुद माउंटेन पे चढ़ता है और फिर उस लड़की का स्ट्रेचर ऊपर खींचने लगता है, लेकिन स्ट्रेचर नीचे स्लिप हो जाता है और वो उसे ऊपर नहीं खींच पाता। अब वो मैप में दूसरे रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगता है। आगे पहुंचकर वो एक रात केव में गुजारता है, फिर कुछ खाना खाता है और लड़की को भी खिलाता है और फिर सो जाता है। उसकी किसी आवाज़ से आँख खुल जाती है तो वो देखता है कि एक आइस बियर अंदर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एंट्रेंस छोटी होने की वजह से वो अंदर नहीं आ पा रहा होता। तो पायलट फ्लेयर जलाकर उसे भगा देता है। उसके पास वो आखिरी फ्लेयर थी। सुबह होते ही वो आगे बढ़ने लगते हैं। आगे का रास्ता बहुत ही ज़्यादा विंडी होता है और वो वहीं कुछ देर आराम करता है और तूफ़ान ख़त्म होने का वेट करता है और सो जाता है। सुबह हो जाती है और तूफ़ान भी थम चुका होता है। उसे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही होती है। उसके हाथ भी बर्फ़ बन चुके होते हैं और बर्फ़ में स्ट्रेचर को साथ लेकर चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अब वो एक जगह आराम के लिए रुकता है। वो देखता है कि लड़की के मुँह से खून आ रहा है और उसका ज़ख़म भी ख़राब हो रहा है। तो वो उसके हाथ में उसकी फ़ोटो रखकर ना चाहते हुए भी उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ने लगता है और अचानक वो बर्फ़ के अंदर गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो उसका पाँव एक पत्थर के नीचे फंस जाता है। वो बहुत मुश्किलों से उसे बाहर निकालता है और फिर बाहर आ जाता है और उस लेडी के पास जाकर उसे छोड़ जाने के लिए सॉरी करता है और बहुत रोता है। उस लेडी को भी थोड़ा होश आ चुका होता है, लेकिन वो हिल नहीं पा रही होती। वो लेडी पायलट से कहती है कि कोई बात नहीं। पायलट का पाँव बुरी तरह इंजर्ड हो चुका होता है। वो बैंडेज करके उसे साथ लेकर स्टिक की मदद से आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी ही देर बाद वो चल भी नहीं पा रहा होता तो वो वहीं रुक जाता है और मैप देखता है तो पता चलता है कि वो अभी भी काफ़ी दूर है। अब वो सारी चीज़ें उठाकर फेंकने लगता है। तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है तो उन्हें आवाज़ देता है, लेकिन उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही होती। तो वो अपनी जैकेट उतारकर लाइटर से उसे जलाकर अपनी लोकेशन बताता है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर वहाँ से चला जाता है। अब वो बहुत उदास हो जाता है और लड़की से कहता है कि तुम अकेली नहीं हो और उसका हाथ पकड़कर लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है। अब उसे ज़िंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं होती और तभी इनके पास हेलीकॉप्टर आकर लैंड करता है। इट मीन्स इन दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।